अस्सलामुअलैकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि इंटरमीडिएट पार्ट 2 वाले FA, FSC, ICS, ICAM जो पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं, 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं, वो इंग्लिश कंपलसरी की अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। और इसी सिलसिले की एक कड़ी ये है कि मैं इस वीडियो लेक्चर में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इंग्लिश कंपलसरी का इंटरमीडिएट पार्ट 2 का 12वीं क्लास का ऑब्जेक्टिव सॉल्व्ड ऑब्जेक्टिव पेपर। ठीक है, तो आपने अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखना है ताकि आपको पता चल जाए कि 20 नंबर आपने ऑब्जेक्टिव पेपर में लेने कैसे हैं। ज़ाहिर बात है, पिछले 5 साल के आप पेपर्स को तैयार करेंगे तो फिर ही आपको 20 नंबर मिलेंगे। तो इसी सिलसिले के लिए ये मैंने वीडियो लेक्चर्स अपलोड करना शुरू किए हैं। तो आज का जो पहला MCQ है वो देखते हैं। पहले MCQ है, डियर स्टूडेंट्स, इन द पास्ट वाटर वाज यूज स्पेरिंगली। स्पेरिंगली का मतलब क्या होता है? एहतियात के साथ। तो नीचे कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है एहतियात के साथ? तो पहला ही जो वर्ड है ए ऑप्शन वो दुरुस्त है, क्योंकि केयरफुली का मतलब ये होता है इन अ मीगर वे, और स्पेरिंगली एहतियात के साथ, और स्पेरिंगली का भी मतलब होता है एहतियात के साथ। तो दुरुस्त ऑप्शन है ए। आगे जी दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है मसल्स आर डिस्ट्रॉयड एंड बोन्स डिफॉर्म्ड। डिफॉर्म का मतलब होता है डी शेप हो जाना, शक्ल बिगाड़ देना। ठीक है, तो नीचे कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है शक्ल बिगाड़ना? तो डी शेप का मतलब होता है डी फॉर्म, शक्ल बिगड़ जाना, शक्ल डी। अब देखें, फॉर्म का मतलब होता है शक्ल, शेप का मतलब भी होता है शक्ल। इससे पहले डी लगा दे तो इसका मतलब है खराब हो जाना किसी चीज़ का। ठीक है जी, तो डी फॉर्म्ड, डी शेप्ड। नेक्स्ट है जी MCQ नंबर 3, आई बिगैन टू इंडोलेंटली स्टडी डिजीज। इंडोलेंटली लेजी से, सुस्ती से, काहली से। तो नीचे कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है काहली से? तो लेजीली, पहला ही ऑप्शन दुरुस्त है, इंडोलेंटली लेजीली। तो हम अगले ऑप्शंस की तरफ जाते ही नहीं हैं। ये ऐसे टेक्निक काम करती है कि अगर आप टाइम एंड अगेन जो वर्ड्स याद करते हैं उनकी उर्दू ट्रांसलेशन और इंग्लिश जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो आपको हो, तो फिर आप पहले या दूसरे ऑप्शन पे ही फैसला कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है। ठीक है जी। जी तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो पोर्शन है वो भी 3 नंबर का होता है। 3 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, लेकिन ये पार्ट 2 जो है उसमें से पूछे जाते हैं। मॉडर्न प्रोज एंड हेरोज पार्ट 2। तो पहला देखते हैं, फ्लेमिंग गॉट अ शेयर इन द लेगेसी। तो लेगेसी अंडरलाइन वर्ड है, तो लेगेसी का मतलब क्या होता है? तरका या विरासत। तो नीचे कौन सा वर्ड है जिसका मतलब होता है तरका या विरासत? तो इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है तरका या विरासत में मिली हुई चीज़ या दौलत। ठीक है जी, तो सी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी, आफ्टर मच रिफ्लेक्शन आई पुट अ ब्रैकेट अराउंड इट। रिफ्लेक्शन जो है जो अंडरलाइन वर्ड है, तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्ट का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल, राइट नो I am teaching you and I want to tell you a new word, so first of all I will have to reflect upon। मुझे पहले कुछ थोड़ी देर सोचना पड़ेगा कि मैं कौन सा वर्ड आपको बताऊं। तो रिफ्लेक्ट का मतलब होता है सोचना। क्या करना होता है? सोचना। तो नीचे कौन सा वर्ड है जिसका मतलब होता है सोचना? तो डी ऑप्शन दुरुस्त है, थिंकिंग। थिंक का मतलब होता है सोचना, और इधर है रिफ्लेक्शन। तो आपने ये सिनोनिम्स मीनिंग्स अच्छे तरीके से याद कर लेने। नेक्स्ट है जी, मुस्तफ़ा कमाल वाज मेकिंग एक्सेप्शनली गुड यूज़ ऑफ द फ्रीडम। एक्सेप्शनली का मतलब होता है गैर मामूली तरीके से, गैर मामूली तरीके से। तो एक्सेप्शनली गुड यूज़ ऑफ फ्रीडम। तो नीचे कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है गैर मामूली तरीके से? एक होता है मामूली तरीके से, गैर मामूली तरीके से। तो नीचे वर्ड है अनयूजुअली। अनयूजुअली का मतलब होता है गैर मामूली तरीके से, आला तरीके से, मतलब। ठीक है जी, तो बी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी, 4 नंबर के जो MCQs आते हैं वो आते हैं जी, स्टेटमेंट्स आती हैं मिस्टर चिप्स बाय जेम्स हिल्टन में से, इस नावल में से। तो चलिए पहला जो MCQ है वो देखते हैं। ओवरऑल 7वां स्टेटमेंट, मैरी वेल वाज स्टूपिंग ओवर हिम। स्टूप का मतलब होता है झुक जाना, बेंड ओवर होना। तो नीचे कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है बेंड, झुकना? तो बेंडिंग का मतलब है झुकना। ठीक है, तो ये ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी, द बॉय सीम टू बी रेडी टू पॉन्स अपॉन हिम। पॉन्स का मतलब होता है झपटना, हमले के लिए तैयार होना। तो कौन सा वर्ड है जिसका मतलब होता है झपटना, जंप लगाना? तो जंप है ही वर्ड जिसका मतलब है पॉन्स। ठीक है जी, तो सी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी, कैथरीन डिड नॉट ऑलवेज प्लीड फॉर लीनियंसी। लीनियंसी का मतलब क्या होता है? नरमी। ठीक है, तो कौन सा वर्ड है नीचे जिसका मतलब है नरमी, शफकत? ठीक है, तो बी जवाब दुरुस्त है, मर्सी। मर्सी का मतलब होता है नरमी, शफकत वगैरह वगैरह। नीचे तीनों जो वर्ड्स हैं वो जनाबे वाला डिफरेंट है। नेक्स्ट है जी 10वां MCQ, टीचिंग मेथड ऑफ चिप्स वाज स्लैक। स्लैक कहते हैं इफ समबडी इज अवॉइडिंग his or her responsibilities in a job, it means that he is slacking.
मतलब जब आप काम को अपनी ज़िम्मेदारी से फ़र्ज़ के मुताबिक उसके पोटेंशियल के मुताबिक अपना काम नहीं करते तो तब हम कहते हैं कि दैट पर्सन इज़ अ स्लैक वन, वो गफलत करता है। ठीक है, तो इसी तरह चिप्स के बारे में मिस्टर रेल्स्टन कहता था, या ओवरऑल जो जेम्स हिल्टन है जो नॉवलिस्ट है, ही हिमसेल्फ प्रूव दैट चिप्स वाज अ स्लैक, चिप्स वाज अ स्लैक। ठीक है जी, तो स्लैक मतलब क्या है? केयरलेस, बेहतियाती बरतने वाला शख्स। स्लैक बेहतियाती बरतने वाला। ठीक है जी, तो ए बी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स 5 नंबर है किसके जी? प्रपोजिशन के। तो प्रपोजिशन देखते हैं कौन कौन सा वर्ड है और उसके साथ कौन सी प्रपोजिशन आती है। आई कंग्रेचुलेट, कंग्रेचुलेट को अंडरलाइन करें, इसके साथ ऑन प्रपोजिशन आती है। क्या? ऑन। आई कंग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। ठीक है, ऑन योर सक्सेस, तो बी जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी ही इज बर्डन्ड, वो बोझ तले दब गया है। किसके बोझ तले? विद अ लार्ज फैमिली। तो बर्डन के साथ क्या आएगा? विद प्रपोजिशन। बर्डन्ड विद, बर्डन विद अ लार्ज फैमिली, वो एक बड़े खानदान के बोझ तले दब गया है। इसी वजह से कहते हैं बच्चे दो ही अच्छे। सॉरी मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि पढ़ा के बंदा बोर हो जाता है, फिर इस तरह का कोई ना कोई एक बात होनी चाहिए। चलें बात बनेगी, लेकिन अभी तो शुरुआत है। आप तैयारी करें, अल्लाह खैर करे, बात तब बनेगी जब आप अच्छे मार्क्स लेंगे, प्लस ग्रेड लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जी 13 नंबर MCQ। चैरिटी बिगेन्स, बिगेन्स बिगेन्स, होम से पहले एट आता है, लेकिन ये इंग्लिश प्रोवर्ब है, अव्वल खेश बाद दरवेश। ठीक है जी, तो ये आपने ऐसे याद करनी है। चैरिटी बिगेन्स एट होम, चैरिटी बिगेन्स एट होम, तो एट जो है वो आपने प्रपोजिशन यहाँ पर लगानी है। ठीक है, समझ आ गई है? तो कौन सा ऑप्शन दुरुस्त हुआ? बी ऑप्शन। नेक्स्ट है जी ही प्रिवेंटेड मी। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? बचाना। तो प्रिवेंट के साथ जो प्रपोजिशन आती है वो फ्रॉम आती है। क्या आती है? फ्रॉम। सी ऑप्शन दुरुस्त है। ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर, उसने मुझे वहां जाने से बचाया या मना किया। प्रिवेंट मना करना, ना करने देना या बचाना। ठीक है जी। द मुस्लिम बिलीव इन वन गॉड, अगर किसी में अकीदा रखने की, यकीन रखने की बात आए तो बिलीव के बाद इन प्रपोजिशन आती है। तो अल्लाह पे हमें अकीदा है, मुसलमानों को यकीन है, तो हम क्या कहेंगे? द मुस्लिम बिलीव इन वन गॉड, बिलीव इन प्रपोजिशन आएगी इन, तो बी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी ग्रामेटिकली हमने 5 नंबर लेने होते हैं। अली और फैसल आर रॉन्ग। उसूल ये याद कर लें कि जब भी जुमले में और आ जाएगा, क्या आ जाएगा? और, तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो जो सेकंड जो प्रोनाउन होगी या नाउन होगा उसके मुताबिक आएगा। अली और फैसल, फैसल है जी सेकंड, तो फैसल के साथ इज़ आएगा, तो लिहाजा सी दुरुस्त है। अली और फैसल इज रॉन्ग, या अली गलत है या फैसल गलत है। ठीक है जी। ही हैज़ बीन ऑपरेटेड, आप ये याद रखें, ऑपरेट के बाद अपॉन आएगा। क्या आएगा? अपॉन। ऑपरेटेड के बाद क्या आएगा? अपॉन। ही हैज़ बीन ऑपरेटेड अपॉन, उसका ऑपरेशन हो गया है। ही इज जूनियर देन यू, अंडरलाइन करें, जब भी जुमले में जूनियर आ जाएगा तो जूनियर में जो प्रपोजिशन आएगी वो टू आएगी, वो मुझसे जूनियर है। ही इज जूनियर देन मी नहीं आएगा, ही इज जूनियर टू मी, वो मुझसे जूनियर है। ठीक है जी। दिस बुक हैज़ बिन प्रिंटेड लास्ट ईयर, अंडरलाइन करें, जब भी जुमले में लास्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा? लास्ट, तो आपने पास्ट इंडेफिनिट लगाना है, पास्ट परफेक्ट नहीं लगाना। ठीक है जी, तो ना ही प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है। ठीक है, क्लियर है? तो द बुक वाज प्रिंटेड लास्ट ईयर। ठीक है, तो ये पैसिव वॉइस है पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, तो बी जवाब दुरुस्त आएगा। द बुक वाज प्रिंटेड लास्ट ईयर। ठीक है, आगे जी चीयर्स लेग, आप ये याद रख लें, ये जो निशानी है छोटी सी कॉमा की, इसे कहते हैं एपोस्ट्रॉफी, और उसके बाद है एस, तो इन दोनों को मिला के पढ़ते हैं एपोस्ट्रॉफी प्लस एस। एपोस्ट्रॉफी प्लस एस हमेशा जानदार चीज़ों के लिए आता है, बेजान चीज़ के लिए ऑफ का इस्तेमाल आता है। ठीक है जी। तो द लेग ऑफ चेयर इज ब्रोकन, चेयर्स लेग गलत आएगा। ठीक है जी। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा चौथा इंटरमीडिएट पार्ट 2 का इंग्लिश कंपल्सरी का ऑब्जेक्टिव पेपर जो हमने सॉल्व किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो इंटरेस्ट है वो इंग्लिश कंपल्सरी के ऑब्जेक्टिव में 20 में से 20 नंबर लेने का वो बढ़ रहा है। अल्लाह ताला इसी तरह आपका जो जहन है वो बनाए रखे और आप पेपर के आखिरी लम्हे तक अच्छे तरीके से तैयारी करें ताकि आपके इंशाअल्लाह अज़ीज़ 80+ मार्क्स आएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, यूज़फुल वीडियोज़ और
प्रोडक्टिव वीडियो लेक्चर्स पसंद आते हैं, ये आपकी तबीयत पे मुनहसर है कि आपको आते हैं कि नहीं, तो मेरा यूट्यूब चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को लाजमी लाइक करना, और कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट करके लाजमी बताना है कि आपको ये वे ऑफ टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग कैसा लगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।